नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार स्वागत करती हूँ लाइफ एक्सपीरियंसेस में, इस उम्मीद के साथ कि आप सब बहुत खुश और बहुत अच्छे होंगे। क्योंकि हम सबके लाइफ में प्रॉब्लम आती है और हम सब एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए आगे तो बढ़ते हैं, पर अफसोस की बात कि हम उस प्रॉब्लम को, जब एक नया प्रॉब्लम आता है तो हम भूल जाते हैं कि हम पिछले कितना प्रॉब्लम को सॉल्व कर चुके हैं और एक नया प्रॉब्लम आते ही या उसके बारे में सोच कर ही हमारा दिल दहल उठता है। मैं ऐसा आज की इस वीडियो में क्या आप सबको बताऊं कि आप सब अपनी लाइफ में प्रॉब्लम फ्री लाइफ लीड कर पाओ। हालांकि मैं ये गारंटी नहीं दे रही हूँ कि आपके लाइफ में प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, प्रॉब्लम तो आना ही है, क्योंकि प्रॉब्लम का आने का जो मकसद है वो बहुत ही खूबसूरत मकसद है। लेकिन मैं ऐसा कुछ ज़रूर इस वीडियो में आप सबको बताना चाहती हूँ या फिर शेयर करना चाहती हूँ कि आपके लाइफ में जब अब कोई प्रॉब्लम आए या फिर अभी अगर चल रहा है प्रॉब्लम, तो आप उस प्रॉब्लम से डील कर पाओ। प्रॉब्लम ना लाइफ में किसी ना किसी रूप में आता है, चाहे वो फैमिली की ओर से हो या फिर आपका रिलेशनशिप लेकर हो या फिर आप खुद हो या फिर आपका सोसाइटी से जुड़ी कोई प्रॉब्लम हो या फिर आप जहाँ पर काम कर रहे हो, आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, हर जगह कुछ ना कुछ एक लाइफ में घटित होता है जिसे हम समस्या का नाम दे देते हैं, या फिर वो जो शायद हमारे सेफ जोन से, है ना, वो थोड़ा हटके होता। मतलब हम समझ लीजिए, हम मानव जाति ना, हम कभी चाहते ही नहीं है कि हमारे लाइफ में कुछ भी ऐसा हो जिससे हम मतलब प्रॉब्लम में फंस जाए। मतलब हम चाहते नहीं कि हमारे लाइफ में प्रॉब्लम आए। ये हर मनुष्य जाति का एक स्वभाव होता है, समझ लीजिए, है ना। तो हम क्या चाहते हैं कि हम जैसा प्लान कर रहे हैं वैसा ही हमारा लाइफ हो, मतलब हम जैसा सोच रहे हैं वैसे बिल्कुल स्मूथ हो। लेकिन मैं आप सबको बताऊं कि ज़िंदगी जब हम रास्ते पे चलते हैं वो सीधा नहीं होती है। तो हम कैसे ये मान लेते हैं कि हमारी ज़िंदगी भी सीधा बिल्कुल हमारे प्लान के मुताबिक चलेगी। ऐसा कभी होता है क्या लाइफ में? कभी नहीं होता है। तो आप सबको ये मान लेना पड़ेगा कि लाइफ में प्रॉब्लम तो है। अगर देखो, आपको तो उस वे से जाना ही पड़ता है। आप दुखी हो, सुख में हो, किसी भी वे में हो, पर आपको उस दुख के रास्ते से आपको गुजरना ही पड़ता है। वो जो दुख के रास्ते से गुजरते हो, वो दुखी मन से, और अगर मैं आपको बताऊं कि उस प्रॉब्लम को, उस तकलीफ को, या फिर जिसका भी आप नाम दो, उसको अगर आप एक चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट करो तो वो कैसा होगा। चैलेंज सुनने से एक अजीब सा एक भीतर में एक फीलिंग्स आ रही है ना, कि प्रॉब्लम को अगर हम चैलेंज के वे में ले तो हमें प्रॉब्लम और बड़ी इसलिए लगती है कि हम लाइफ के कुछ चीज़ें हम एक्सेप्ट करना नहीं चाहते हैं। जब हम चीज़ों को एक्सेप्ट करना या स्वीकार करना शुरू कर देते हैं ना, तो वो प्रॉब्लम ना बहुत छोटी लगने लगती है। कि बस अपने मन में ये बोलो कि ये प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरे लिए एक चैलेंज है। ये यूनिवर्स ने या फिर ईश्वर ने हमें एक चैलेंज दिया है। शायद मैं इससे कुछ सीख पाऊँ, या इससे मैं कुछ, यूनिवर्स मुझे कहना या समझाना चाह रहा है वो मैं समझ पाऊँ, या फिर कुछ तो इसमें अच्छा छुपा है, या फिर हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम आई है हमारे लिए कौन सही कौन गलत, कौन अपना कौन पराया, या फिर कोई प्रॉब्लम जो फैसला हम नहीं ले पा रहे हैं वो फैसला लेने में आपकी मदद हो जाए। या फिर प्रॉब्लम इसलिए भी आती है, हमारे मन में ना कई सारे क्वेश्चन चलते हैं, कई सारे सवाल हमारे मन में जागते हैं जिसको हम अंदर ही अंदर ढूंढते रहते हैं, और वो क्वेश्चन का आंसर देने के लिए यूनिवर्स आपके लाइफ में एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आप देखिएगा, जब भी हम कृष्ण या महाभारत देखते हैं तो हमें एक वर्ड बहुत ज़्यादा आता है जो बहुत कॉमन है, वो है लीला। ठाकुर जी लीला कर रहे हैं, भगवान कृष्ण की लीला थी। लीला मीन्स क्या होती है कि एक घटनाक्रम जो आपको ये समझाया जा रहा है, कुछ बताने के लिए, कुछ सिखाने के लिए, है ना। तो वो लीला ही समझ लीजिए कि आपके लाइफ में जिसको आप प्रॉब्लम बोल रहे हो ना, उसको आप एक लीला की तरह ले लो, या फिर उसको आप चैलेंज की तरह एक्सेप्ट करो, है ना। तो पहली बात तो आपको कहना ही नहीं है कि समस्या है, ये चैलेंज है, ये मेरे लिए चैलेंज है और इस चैलेंज को मुझे जीतना है, और इसे जीतने के लिए मुझे हर संभव, हर प्रयास मुझे करना है। पर हम अपनी प्रॉब्लम को चैलेंज के वे में अगर एक्सेप्ट करें तो इसका हमारा प्रॉफिट क्या होगा? बिना प्रॉफिट के तो हम मनुष्य कुछ करते ही नहीं हैं। चैलेंज लो। चैलेंज इसलिए कि आपको अपनी जीवन जो आपको समझ में नहीं आता है कि आप इस धरती पर क्यों आए हो, क्योंकि हम सब मनुष्य का ना एक उद्देश्य लेकर हम इस धरती पर जन्म लेते हैं। तो वो प्रॉब्लम जो होती है ना, आपको वो उद्देश्य को पूरा करने में मदद करती है।
आपको कुछ सीखना है या कुछ आपको जानना है, आप किसी से बता नहीं पा रहे हो, वो यूनिवर्स आपको लाइफ में वो प्रॉब्लम को भेजकर आपको सिखाना या समझाना चाहती है। आप अपने कर्म को समझ पाओगे कि आपको अब अपना कर्म किस तरीके से करना है। आपके जीवन में अपना कौन पराया कौन, वो समझने में आपको यही प्रॉब्लम हेल्प करता है। आपके अपने जीवन में आपको किस तरीके से व्यवहार रखना है, किसके साथ रिश्ते रखने हैं, कैसा आपका बिहेवियर होना चाहिए लोगों के साथ, किस तरह के वे में आपको चलना चाहिए, ये सब कुछ आपको वो प्रॉब्लम ही सिखाता है। अगर आप इस प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से देखते हो तो इस प्रॉब्लम से दो ही लोग नहीं समझ पाएंगे। एक जो इस प्रॉब्लम से डर जाते हैं और डर डर के, क्योंकि प्रॉब्लम जो आया है ना, भगवान जी कहते हैं कि कोई चीज़ स्थायी नहीं रहेगा, तो प्रॉब्लम तो आपकी लाइफ में नहीं रहेगा, किसी भी तरह वो पार कर लोगे। लेकिन किसी भी तरह पार कर लोगे तो वो पार कर लिया, रिलैक्स हो गए। और या तो एक वो इंसान जो इस प्रॉब्लम को बोलेगा कोई बात, उसको मतलब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, कोई बात नहीं, वो चलेगा, कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, मतलब उसको नेगलेक्ट इग्नोर कर रहा है। इस तरह के जो दो लोग होते हैं वो प्रॉब्लम से कभी कुछ नहीं सीख पाएंगे। और मैं अगर सबसे मेन अगर उद्देश्य बोलूँ, जो प्रॉब्लम से नहीं सीख पाएगा, ना समझ पाएगा, ना जान पाएगा, है ना। जैसे मान लीजिए एक बच्चे के जब पढ़ता है स्कूल में, तो उसकी स्कूल में, किसी स्कूल में 3 एग्ज़ाम्स होते हैं, किसी के स्कूल में 2 एग्ज़ाम्स होते हैं, फिर आपका वीकली टेस्ट होते हैं। अब इन सब चीज़ों से अगर स्टूडेंट डर जाएगा तो क्या वो पढ़ाई के जो पड़ाव होते हैं क्या उसे पार कर पाएगा। उसी तरह ना हमारी ज़िंदगी भी एक पढ़ाई है। हम ये जो पृथ्वी है ना, इसको आप समझिए एक ज़िंदगी का स्कूल है, और हम सब ज़िंदगी की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। तो वो प्रॉब्लम या वो टेस्ट एंड एग्ज़ाम्स की तरह है। ये प्रॉब्लम ही है जो आपको और मजबूत बनाता जाएगा। ये प्रॉब्लम है जो हम मनुष्य के जीवन में बहुत तरह के सवाल रोज जन्म लेते हैं और जिसका आंसर हमें नहीं मिलता है। ये प्रॉब्लम यूनिवर्स जानबूझकर हमारे लाइफ में क्रिएट करता है ताकि हमारे उस क्वेश्चन का आंसर समझ में आए। और ये सारी चीज़ें आपको तभी समझ में आएगी जब आप इस प्रॉब्लम को एक चैलेंज के वे में आप एक्सेप्ट करोगे। आपका दुख कम होगा, तकलीफ कम होगी, दर्द कम होगा, और आप और मजबूत बनते जाओगे। आज के ज़माने में हर कोई स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंस बनना चाहता है, तो ये स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंस बनने का एक ज़रिया है जिसके ज़रिए आप बन पाओगे। स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंस बनने का सिर्फ और सिर्फ पैसा नहीं होता है, ये सब भी होता है जो छोटी मोटी जो लाइफ में हमारे जो ये शब्द है ना, प्रॉब्लम एंड समस्याएं, ये सब भी हमारे लाइफ में क्रिएट बहुत करते हैं। हमारी लाइफ को जैसे लगता है ना कि ये बाधा है, रोक देती है, नहीं, ये बाधा या रुकावट नहीं आपकी लाइफ की, आपकी लाइफ को और अच्छा बनाने के लिए ये आता है। बस आप इसको समझो, जानो, इससे डरो मत, इसको एक्सेप्ट करो। बहुत खूबसूरत लगने लगेगा, लेकिन हाँ, मैं एक इंसान हूँ और मैं इतनी भी बेवकूफ़ नहीं हूँ कि मैं आपको ये बता दूँ कि प्रॉब्लम बहुत प्यारा लगने लगेगा। प्रॉब्लम कभी भी प्यारा नहीं लगेगा, एक मन के भीतर डर रहेगा ही। और आप अगर प्रॉब्लम को ये समझो ना कि हम इस टाइम तक इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे, ये भी नहीं होता है। प्रॉब्लम अपने निश्चित समय पर ही सॉल्व हो जाएगी। बस आपको उस समय तक आपको अपना कर्म करते हुए उसका इंतज़ार कर, बस ये मन में हमेशा रखना है ना मंत्रा कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो भी हो रहा है ये मुझे कुछ बताने सिखाने के आ रहा है, बस उसको सीखो। ऐसा करके मैं अपनी बातों को यहाँ पर समाप्त करती हूँ। प्रॉब्लम से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी ऐसी क्वेश्चन हो या फिर आपके लाइफ में ऐसी कोई चीज़ हो जो आप उससे डील नहीं कर पा रहे हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। मैं आपकी उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। तो वीडियो पसंद आए फ्रेंड्स तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में एक इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड, राधे राधे।